जी हेलो दोस्तों, मेरे साथ है कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब। कर्नल साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और जय हिंद, नमस्कार कमर चीमा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि कुछ अच्छी बात हो जाए। ये एक अलग बात है कि 50-60 साल की 70 साल की दुश्मनी है, प्यार में बदलते बदलते थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपकी स्माइल पर मेरी इंडियन ऑडियंस टोटली फिदा है। और लोगों का कहना है कि यार ये बंदा कैसा है जो इतनी तगड़ी स्माइल मार लेता है। कर्नल साहब, वो बातें ठीक हैं, लेकिन समझ नहीं आ रही आपकी मुझे। हाँ। एक एक तरफ पैगामात भेज रहे हैं सुलह के, दूसरी तरफ आरएसएस चीफ की बात कर रहा हूँ, कह रहे हैं भारत पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। जनरल नरवाने कह रहे हैं बात करनी चाहिए। लोग अब कह रहे हैं बात करनी चाहिए। ये जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं, ये आज मैं देख रहा था किसी महफिल में थे, तो कह रहे थे जनाब हम बहुत मारेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। मतलब कर्नल साहब ये जरा सुनिएगा, सर जनरल साहब को जरा सुनिएगा, चीफ Nobody ऑफ आर्मी। knows. I think that's in the domain of classified information. But I think if you have heard me earlier, what I have said that Pakistan, if it continues to harbor terrorists and operate against India, then they have to decide whether they want to be part of the geography or history or not. Thank you for that. यानी कि आप ज्योग्राफी का हिस्सा रहना चाहते हैं, हिस्ट्री का हिस्सा, मतलब आप फैसला करेंगे, ये इंडिया फैसला करेगा ये? मतलब इंडिया ये फैसला कर सकता है? आप तो जो है ना, भूटान का फैसला नहीं कर सकते, तो आप पाकिस्तान का फैसला कैसे करेंगे? ठीक बात, बहुत बढ़िया बात। वैसे मैं आपसे एज अ प्रिंसिपल बात करूं, कोई भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री के लिए कभी कुछ डिसाइड नहीं कर सकता। ये बात कमर चीमा शो पर कम से कम पिछले 5 साल से तो मैं कह रहा हूं, लेकिन कमर चीमा साहब को समझ नहीं आती, क्योंकि कमर चीमा साहब को लगता है कि पाकिस्तान की किस्मत आप जज साहब कह रहे हैं। यूएस। मैं आप मैं मैं आ रहा हूं। मैं इनको कह रहा इनको हूं, देख लें, आपको बाद में फोन मैं इन पर आ रहा हूं। मैं आपके साथ बड़े फ्रैंक, आपके साथ बड़े फ्रैंक ओपिनियन रखूंगा, बिल्कुल जिसको बोलते हैं, लेकिन मेरे को पूरी कर लेने देंगे। मैं कमर चीमा साहब को हमेशा से कहता आया हूं कि यूएस और चाइना पाकिस्तान का फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा। पाकिस्तान की आवाम को ही अपना फ्यूचर डिसाइड करना पड़ेगा। पाकिस्तान को ही अपनी इकॉनमी डिसाइड करनी पड़ेगी। पाकिस्तान को ही अपनी तकलीफों से खुद लड़ना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि कोई भी कंट्री किसी दूसरे कंट्री का फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। ये बात बड़ी जिम्मेदारी की, चाहे इस समय लड़ाई चल रही हो यूएस और ईरान में, या चल रही हो यूक्रेन और रशिया में, या कहीं भी किसी भी तरह के डिफरेंसेस चल रहे हैं। बट क्योंकि आपने कहा है, इसलिए मुझे बड़े पॉइंट ब्लैंक सुलह करनी पड़ेगी। मैं तो मानता हूं, मैं तो हमेशा से मानता हूं। कमर चीमा साहब नहीं मानते हैं कि सुलह करनी पड़ेगी, क्योंकि सुलह करने का मतलब ही यही होगा कि आपको इनका वी टेररिज्म से कांट है। तौबा लेना पड़ेगा। आपको अपनी जो एग्रेसिव एग्रेसिव पोस्चरिंग आप जो दिखाते हैं, उससे आपको तौबा करना पड़ेगा। और सुलह का मतलब सुलह नहीं है, सुलह का मतलब है बातचीत। आप और मेरे बीच में बातचीत हो रही है, सरकार के बीच में भी बातचीत होगी, करनी ही पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि तो होगी, आप करनी ही पड़ेगी। अच्छा सुने, मेरी बात सुने। इसका मतलब है आप अपनी सरकार को कह रहे हैं ना कि बातचीत करनी पड़ेगी, और आपकी ये जो पॉलिसी है गलत है। पाकिस्तान की पॉलिसी तो बड़ी क्लियर है, हम तो बात करना चाहते हैं, लेकिन आपकी सरकार जो है उसको लेने हैं वोट, उसको करनी है सियासत, उसको करनी है मतलब हिंदू मुस्लिम। तो मसला तो फिर वहां पे आता है कर्नल साहब, दैट इज द प्रॉब्लम, और आप बहुत अच्छे से जानते हैं इस चीज को। ये वेरी पाकिस्तान गुड। के एसपीआर को सुन लें, ये भी बात भी सुन लें, ये भी बड़े गुस्से में बात कर रहे हैं, जरा सुनिए इनको। कांट हेल्प एनीथिंग। इंडियंस, उनके चीफ ने चंद दिन पहले कहा था कि जी हमने ऑपरेशन सिंदूर में आपको एक ट्रेलर दिखाया था, जिस ट्रेलर में 7 जहाज गिर जाए, 26 जगहों पे हमला हो जाए, S-400 बैटरी चली जाए। तो अभी मेरा ख्याल है उसको हॉरर फिल्म पूरी देखने का उसका शौक है। फिर उसकी एक वजह ये है कि हॉरर फिल्म देखना चाहते हैं आप, ये पाकिस्तान के डीजी एसपीआर कह रहे हैं। करेक्ट, हम हॉरर फिल्म बना देंगे सर, इसमें कोई शक नहीं। हॉरर फिल्म आपकी एक बन चुकी है। मत डीजीएसपीआर को बोलो, मत चीजों में तड़का डालो या आग लगाओ, अपने देश का ध्यान भटकाने की कोशिश मत करो।
ये जो अच्छा खासा एक फिर से एटमॉस्फेयर बन रहा है कि कहीं कोई बातचीत की उम्मीद, एटलीस्ट उम्मीद नजर आ रही है, मत उसे तोड़ने की कोशिश करो। ये हॉरर फिल्म अपने आप में इस बार हॉरर फिल्म नहीं बनेगी। दैट इज व्हाट द आर्मी चीफ इज सेइंग, दैट विल बी हॉरिफाइंग फॉर द कंट्रीज। आपने एक बात करी थी, मेरे को उसमें जरूर बोलना पड़ेगा। आपने कहा हमारे आर्मी चीफ किसी महफिल में ये बोल रहे थे, आर्मी चीफ्स ऑफ इंडिया डोंट अटेंड महफिल्स। हमारे यहाँ महफिलों में जाने का रिवाज नहीं है। पाकिस्तान वी मीन बिजनेस, वी आर अ प्रोफेशनल आर्मी। महफिलों में जाते होंगे शायद, वेल आपके यहाँ पर दस्तूर होगा, क्योंकि आपके यहाँ मतलब आर्मी जो है वो रियल एस्टेट का ट्रेडिंग भी करती है, आपके यहाँ बिजनेस भी करती है, दूध की डेयरी भी चलाती है, वगैरह वगैरह। इसलिए उसके साथ हमें मत कंपेयर करिए। बट ज्यादा अच्छी बात है कि उन्होंने क्या कहा जिसके ऊपर आपका कमेंट है। कमल सिन्हा साहब, दिल पर हाथ रखिएगा और सच बताइएगा, आपकी कंट्री के खिलाफ कोई टेररिज्म करेगा, आप उसका ज्योग्राफिया बदलेंगे या नहीं बदलेंगे? पहली अच्छा, बात। एक बात बताएं, आपने कहा जोग्राफिया बदलेंगे, ओके गॉट इट। मुझे सिर्फ इतना बता दें, जब आप पहलगाम का वाकया हुआ जिसको सब दहशतगर्दी का कहते हैं, आप कहते हैं पाकिस्तान ने कराया, क्या दुनिया में कोई आप एक भी सबूत दे सके स्वाय इसके कि उन लोगों को एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स की, आपने लोगों को घर मसमार किए, कश्मीरियों के घरों में बॉम्ब लगा के उनको वहां से निकाल के जो घर गिराए आपने। मतलब मैं कहता हूं आप हम पे जरूर कहें ये हम करा रहे हैं, पाकिस्तान करा रहा है यार, ये आपका एजेंडा है या आपकी बात है, ओके गॉट इट। कोई सबूत, कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी को चीज, कोई एक एविडेंस, मतलब कुछ तो बताए ना दुनिया को भाई पाकिस्तान ने कराया, भाई पहलगाम पाकिस्तान ने कराया, दैट मेक सेंस। या कि आप सिर्फ अमेरिकी सदर को, वाइस प्रेसिडेंट को और अमेरिकी लीडरशिप को अट्रैक्ट करना चाहते थे कि देखो ये पाकिस्तान है, इसकी तरफ जरा सख्ती करो, ये दहशतगर्दी कराता है, और वो चीज उल्टा आपके पड़ गई। आप समझते थे आप कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, और वो ठुस हो गई यार चीज। कल साहब ठुस समझते हैं ना, ठुस ये जो हुई है इस वक्त कि वो मोदी ट्रंप साहब पिछले 1.5 सालों से इंडिया नहीं आ रहे, आप क्वाड के चक्कर में कह रहे हैं, तो आप लेना चाहते थे अपनी तरफ अट्रैक्शन के आप मजलूम है, पाकिस्तान जालिम है, उल्टा ट्रंप ने तोड़े हल देख लिया कि दसो उनकी कहोगे। वेरी गुड, वेरी गुड। बट मुझे पूरा कर लेने दीजिएगा वो पहला वाला पार्ट। मैंने आपसे सवाल पूछा था आपके दिल पर हाथ रखने का, आप नहीं रख पाएंगे क्योंकि आप एक ईमानदार आदमी हैं। ईमानदार आदमी दिल पर हाथ रख के कभी भी गलत बात नहीं बोल पाएगा। इसलिए आई एडमायर यू, आई एडमायर यू कि आप सच बोलने से कतराएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे भी बड़ी बात, हमारे आर्मी चीफ ने क्या कहा कि एनीबडी हु विल ऑपरेट अगेंस्ट इंडिया, आप बता दीजिए कि एनीबडी हु विल ऑपरेट अगेंस्ट पाकिस्तान, आप उसका हुलिया बदल देंगे या नहीं बदल? आपके यहाँ शायद रिवाज होगा कि आपकी पाकिस्तान आर्मी आपका हुलिया ना बदलने दे, क्योंकि उसने ऑलरेडी पब्लिक का हुलिया एक बड़े गलत तरीके से बदला हुआ है। आप ये बार बार जो बात करते हैं ना आप, कमर चीमा साहब, यूएस यूएस यूएस, हमें यूएस को कुछ नहीं दिखाना, हमें नहीं दिखाना। यूएस को क्या दिखना चाहिए या क्या नहीं दिखना चाहिए, अब आप मेरे से फैक्ट्स एंड फिगर ले लीजिए। यूएस की जो लेटेस्ट मेरे ख्याल अप्रैल में जो रिपोर्ट आई है, दैट इज द यूएस एनुअल थ्रेट असेसमेंट which has been presented to the US Senate Intelligence Committee। अब क्योंकि आपका यूएस के साथ बहुत ज्यादा लगाव है, आप मैं कहूंगा कि मेरे यहाँ कुछ बोला जा रहा है तो आप समझेंगे नहीं। आप बोल रहे हैं जैसे कि इंडिया दिखाना चाहता था यूएस को। मैं अब आपको दिखाना चाह रहा हूं कि यूएस की सेनेट की इंटेलिजेंस कमेटी ब्रीफिंग में यूएस क्या बोल रहा है। यूएस का कहना है, देयर आर 5 कंट्रीज इन द वर्ल्ड which are a threat for the homeland। 5 कंट्री, सिर्फ 5 कंट्री को वो दुनिया में अपने होमलैंड को थ्रेट देख रहे हैं, पाकिस्तान, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया एंड ईरान। चलिए मैं मान सकता हूं, रशिया चाइना उनकी ट्रेडिशनल प्रॉब्लम है, नॉर्थ कोरिया उनकी ट्रेडिशनल प्रॉब्लम है, ईरान के साथ उनका वो टेररिज्म वाला प्रॉब्लम चल रहा है काफी सालों से कि भाई वो टेररिस्ट के लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। ये पाकिस्तान का नाम बार बार वहां क्यों आ रहा है, कितना फेमस आ रहा है, बार बार आपको गले क्यों लगाया जा रहा है कि यू आर वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट? मुझे बता दीजिए। एंड द वर्ड यूज्ड आर
दैट एंडेंजर्स द होमलैंड। पढ़ लीजिएगा रिपोर्ट, मैं कहीं अपनी तरफ से वर्ड्स नहीं डाल रहा हूं और इसलिए पढ़ के बता रहा हूं आपको। अच्छा मुझे ये बताइए, आप ये 2 सेकंड को बोल भी देंगे क्योंकि आपका प्रॉब्लम ये है कि आप बड़ी जल्दी डिसोन कर देते हैं। आप कह देंगे नहीं जनाब ये तो गलत बात है, तो इसलिए मैं अब आपको प्रूफ दे रहा हूं। पाकिस्तान का एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री का ऑफिशियल स्पोक्समैन इसको ऊपर कमेंट क्यों कर रहा है, और मैं नेम बता देता हूं, अंदराबी साहब की बात कर रहे हैं। वो इस पर क्यों जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि यूएस इज अंडर अ मिसकंसेप्शन। दैट मीन्स आप एक्नॉलेज करते हैं कि ये बात वहां हो रही है, कमर चीमा चाहे डिनाई कर भी ले या ना भी कर ले। एक और प्रूफ ले लीजिए, प्रूफ चाहिए आपको, यूएस यूएस यूएस। मैंने आपको बड़े प्रोग्राम्स में कहा जनाब यूएस आपका कभी कोई भला नहीं कर पाएगा, आप उसमें भला ढूंढ रहे हैं क्योंकि आपको पैसे की जरूरत है इस वजह से, और कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है कंप्रोमाइज करने में। अब आप बोलेंगे क्योंकि ट्रम्प, आप बोल देंगे उससे पहले आपके रिलेशन ज्यादा अच्छे थे। दिसंबर 2024 बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने आपके खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ सैंक्शंस लगाए हैं, सैंक्शंस अगेंस्ट योर ऑफिशियल कंपनी एंड 3 प्राइवेट कंपनी, कि वो जिस तरीके का आईसीबीएम बिल्ड करने की एम्बिशन रखते हैं उसके वजह से। सो आपका कितना प्यार मोहब्बत है एक तीसरे प्रूफ में ले लीजिए, क्योंकि अगेन मैं कहूंगा या इंडियंस कहेंगे तो आपको बुरा लग जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान इज अ थ्रेट। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल उनकी कहती है दैट पाकिस्तान इज अ थ्रेट। अब आप बता दीजिए यूएस मेरा कितना एनिमी है, मेरा कितना स्ट्रेटेजिक पार्टनर है या नहीं है, क्योंकि आपके यहां से लास्ट लाइन आपके यहां से बोला जा रहा है कि ये जितनी स्ट्रैटेजिक, क्या है वो वर्ड इस्तेमाल किया गया है वेरी स्पेसिफिकली, ओ यस दैट इज द वर्ड, यूएस और इंडिया के बीच में ये जो एडवांस निश टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जा रही है, व्हाई दैट इज नॉट बीइंग सीन। ये आपके यहाँ का ऑफिशियल वर्जन है, मेरा नहीं है। मैं यूएस और पाकिस्तान की बात कर रहा हूं और आप मेरे तरफ ढूंढ रहे हैं कि मेरे क्वाड में आएंगे या नहीं आएंगे। मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा। मैं कल साहब आपकी मैं परेशानी समझता हूँ, जो इस वक्त आपके यहाँ अंदर पेन है मैं वो समझता हूँ। मुझे तो सिर्फ, मैंने तो आपसे कुछ पूछा और था, आपने जवाब कुछ और दे दिया। कल साहब आपने यूएस पूछा था ना कि यूएस क्वाड नहीं आ रहा। नहीं, मैंने ये नहीं पूछा था, आप ये मैंने पिछले शो में पूछा था। कल साहब पॉइंट ये है कि पिछले शो में पूछा था। ओ माय गॉड, बट आई एम वेरी हैप्पी विद यू, दैट मींस कि आपको मेरे साथ पिछला शो याद है। दिस इज अ वेरी गुड थिंग, वेरी गुड थिंग। नहीं वो सही है। मुझे ये बताइए इंडिया पाकिस्तान की ज्योग्राफी हिस्ट्री कैसे बदल सकता है? इंडियन आर्मी चीफ ये कैसे ये तो भी कर सकते हैं। तो ये मतलब सीडीएस बनना चाहते हैं क्या नेक्स्ट, क्या मतलब है? नहीं, ये आपके यहाँ रिवाज है, हमारे यहाँ रिवाज नहीं है। हमारे यहाँ सेटिस्फेक्शन का रिवाज नहीं है। माने नहीं कि रिटायर्ड बंदे को लगा दिया, आप माने नहीं है कि रिटायर्ड बंदे को सीडीएस लगा दिया? आप पक्के फौजी हैं आप वैसे अंदर से जो है ना। और मैं कहते हैं मैंने आपके शो पर लाइव शो पर बताया, जब आपने स्पेसिफिक पूछ लिया मैंने कहा यस, जो आपने जब बोला वो यूनिफॉर्म पहनते हैं या नहीं पहनते हैं, मैंने कहा यस वो नहीं पहनते, मैंने तो माना ना आपके शो पर, कोई ये तो बात नहीं है। लेकिन आपको ये नहीं पता था कि वो मेरे किस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में अपग्रेड होकर गए हैं, और वहां से ही मेरे पिछले सीडीएस भी वहीं से आए हैं। मेरा ये प्रॉब्लम समझने की कोशिश करो। मेरा प्रॉब्लम ये था वो रिटायर्ड हो गए। अच्छा ये बताएं, ये जो इंडियन आर्मी चीफ धमकियां दे रहे हैं, ये क्या मोदी साहब कौन दे रहा है? ये देखें खुद कह रहे हैं। कमर चीमा, अपनी आवाम को मिसगाइड मत करो। डोंट बिकम अ प्यादा ऑफ आईएसआई। ये आईएसआई का काम है अपनी आवाम को डराना। पाकिस्तान का जाबाज पत्रकार होना चाहिए कमर चीमा को, जो सही बात बताए। मैंने आपसे दोनों सवाल बड़े स्पेसिफिक पूछे, आपने जवाब नहीं दिया। मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप सच्चे आदमी हो।
आपने इस बात का जवाब नहीं दिया कि अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई भी टेररिज्म करेगा, क्या उसका ज्योग्राफिया आप बदलोगे या नहीं बदलोगे? आपने जवाब नहीं दिया, अच्छा किया। मैंने आपसे दूसरा सवाल किया कि अगर कोई भी पाकिस्तान के खिलाफ किसी तरह का काम करेगा तो उसकी हुलिया बदली जाएगी या नहीं बदली जाएगी? आपने जवाब नहीं दिया क्योंकि आपको मालूम है कि आपकी आवाम को सफर करना है। मैं आपकी जो मिलिट्री है उसके लिए आवाम का कोई मतलब नहीं है। उसके पास उसको एक कंट्री है, ये वो वाली गाय है जिसका वो सिर्फ दूध निकाल रहे हैं और उसको एंजॉय कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कर्नल साहब बिल्कुल ठीक है। मैंने जो सवाल सीधा सीधा पूछा था कि इंडियन आर्मी चीफ जो बातें कर रहे हैं, बहरहाल आपने नहीं जवाब देना, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं दे रहा हूं, सबूत तो देना, पहलगाम के सबूत मैं दे रहा हूं सबूत। सर मैं सबूत दे रहा हूँ, कोई सबूत नहीं है, मैं सबूत दे रहा हूँ। कोई बात नहीं, सबूत नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं जो जो वो सवाल, ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस कहते हैं नाकाम हो गई है, कोई कंसेंसस फ्रेमवर्क नहीं आया, इस पे क्या कहेंगे? इंडिया और ईरान और यूए की लड़ाई हो गई है, आप ईरान से सिर्फ तेल लेना चाहते हैं, लेकिन उसके ऊपर जब हमले होते हैं तो आप इजराइल को कंडेम नहीं करते, क्या कहेंगे आप इस मामले से? और ब्रिक्स पे बताएं जरा, ब्रिक्स नाकाम हो गई है, इंडिया कोई कंसेंसस स्टेटमेंट नहीं कर सका, क्या कैसे देखते हैं साहब? बड़ी परेशानी के अंदर आज आप मुझे जरा 30 सेकंड फालतू दे दीजिएगा ब्रिक्स से पहले, क्योंकि आपका वो पिछला वाला सवाल जो है वो दोनों कंट्रीज के लिए, पाकिस्तान इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कहा कि किस तरीके से हुलिया बदल सकता है, या सो कॉल्ड, जो भी आपका कहने का मतलब है मैं वो समझ रहा हूँ। ज्यादा बड़ी मैं बताता हूँ आपको, हुलिया बदल सकता है दोनों कंट्रीज का सिर्फ एक लाइन, वन सिंगल वर्ड अगर दोनों के बीच में एक्सेप्ट हो जाए इस समय, अगर कमर चीमा मान जाए, एंड दैट वर्ड इज कॉल्ड एज टेररिज्म से तौबा। बात खत्म हो जाए, 99 नहीं 100% बात खत्म हो जाएगी। वो जो हुलिया बदलने वाली बात है ना, दोनों देशों का हुलिया बदल जाएगा कि यस वी आर एग्रीइंग ऑन द वर्ड टेररिज्म, बात खत्म हो जाती है। आपने दूसरी बात कही, वो भी कर देता हूं, अगर कोई इंडिया के खिलाफ कोई अगर दुनिया का वेपन सिस्टम है तो आप बता दीजिए वो कौन सा वेपन सिस्टम है? देयर इज ओनली वन डिक्लेयर्ड वेपन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड विच इज अगेंस्ट इंडिया। बता दीजिए कौन है और क्या है वो? मैंने तो कल साहब ब्रिक्स की बात की है, आप पता नहीं कहां पहुंच गए। मैंने 30 सेकंड इसीलिए मांगे थे, मैंने 30 सेकंड आपसे मांगे हैं। देखिए ब्रिक्स में मिक्सअप नहीं करिए, मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। मैं कहता हूं मैं आपको जवाब देता हूं, ब्रिक्स पे मैं जीता नहीं, मैं कह रहा हूं कमर चीमा साहब आपको जीत, और यही सबसे बड़ी तकलीफ है कि पाकिस्तान जीत और हार ढूंढ रहा है, हम इंसानियत ढूंढ रहे हैं। वो जो मैंने कहा ना, एक अकेला कंट्री, एक अकेला वेपन सिस्टम, एक अकेला वेपन सिस्टम है जो इंडिया के अगेंस्ट है। आप उसे डिक्लेयर कर दीजिए। अरे कमर चीमा, अपने शो पर तो डिक्लेयर कर दो कि हाँ सर वो वेपन सिस्टम जो है वो इंडिया के खिलाफ नहीं है, बात खत्म हो जाएगी। आपने हुलिया बदलने की बात करी है, इसलिए मैं कह रहा हूं। अब आ जाइए ब्रिक्स पर, और बाय द वे उसका आंसर कर दूं, नहीं तो पता चले आपके यहाँ पर तकलीफ हो जाए। वो आंसर है सीधी सीधी बात कि आपका सो कॉल्ड न्यूक्लियर ब्लफ। वो जो न्यूक्लियर ब्लफ है, दैट यू शुड डिक्लेयर कि यस, दो चीजें आपके और हमारे बीच में पूरी की पूरी सीन चेंज कर देगा, एनवायरमेंट चेंज कर देगा, हुलिया चेंज कर देगा, डेवलपमेंट ले आएगा, पैसे बचा लेगा, एक दूसरे को सपोर्ट कर जाएगा, अगर आप टेररिज्म से तौबा कर लेते हैं और अगर आप अपना सो कॉल्ड न्यूक्लियर ब्लफ अपने पास रख लेते हैं। ब्रिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल एग्री विद। ब्रिक एक अच्छे कंसेंसस पर नहीं आ पाया, आई विल एग्री ऑन दैट, क्योंकि हमारे यहाँ छुपाने का राज नहीं है। वी आर वेरी ओपन अबाउट इट, वेरी सिंपल। एंड व्हाई यू मस्ट सी, इस समय दुनिया में जो चल रहा है वो एक ऐसा डिफिकल्ट फेज चल रहा है कि इस समय हर चीज पर एग्री कर पाना पॉसिबल नहीं है। आपने बात कर दी कि हम ईरान से तेल लेना चाहते हैं। भाई हम तो ईरान से काफी समय से तेल नहीं ले रहे थे, बिकॉज इट वॉज अ सैंक्शन्ड ऑयल। बड़ी सीधी बात कर रहे हैं भाई, सैंक्शन वाला ऑयल आप ले रहे थे तो बता दीजिए। आप वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे थे जो अपने अमेरिका के कहने। अरे भाई मैं तो मान रहा हूं ना, देखिए इन्वेस्टमेंट करना एक अलग बात है। अमेरिका के कहने पे आप डर गए, चाबहार पे इन्वेस्टमेंट आपने बंद कर दी है,
इस दफा आपका जो नहीं, फरवरी में आपका जो मैं- आया है, सुने ना, बजट आया, उसमें चाबहार पे 0 इन्वेस्टमेंट है। डर गए आप? ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। और उससे पहले वाली इन्वेस्टमेंट वो वो जो बेकार हो गई। डूब गए, पूछ लें जाके। यही तो प्रॉब्लम है ना, विजन नहीं है। कमर ये चीमा मोदी साहब साहब के बारे में विजन कह रहे हैं ना, बनाइए मोदी साहब के अपने बारे में देश कह का। मैं रहे हैं। आपको आ रहा हूँ, मैं आपको आ रहा हूँ। अब जो सैंक्शन जो आप बोल रहे हो ना, हम डर गए, कर गए, पता नहीं क्या कर गए। आपके सामने दो एग्जाम्पल हैं, आज के नहीं है, पिछले 5-7 साल से ज्यादा के एग्जाम्पल जो दो, और स्पेसिफिक दे रहा हूँ। S-400 हमें नहीं लेना है, यूएस की डिक्लेयर्ड पॉलिसी थी। S-400 लेने से हमारे ऊपर सैंक्शंस आएंगे, डिक्लेयर्ड पॉलिसी थी। हमने S-400 लिया, हमारे ऊपर किसी भी तरह का कोई सैंक्शन नहीं आया। हमने उसे फिर से अभी लिया, अभी भी उसके ऊपर कोई सैंक्शन नहीं आया। एक बात। दूसरा, अगर हम चाबहार, शुरुआत की बातें कर रहा हूं जब वो ग्लोबल टेंडरिंग हुई थी, अगर उस समय के हिसाब से बात कर ले तो चाबहार जी कल साहब। जी, जी कल साहब, आवाज आ रही है आपको? जी जनाब, सॉरी सॉरी। मैं ये जी कह रहा हूं, जब चाबहार की भी बारी आई थी तब भी यूएस ने यही बोला था कि अगर चाबहार से रिलेटेड कोई भी बिल्ड करेगा तो उसके खिलाफ सैंक्शंस आएंगे। हमने किया था, हमारे ऊपर सैंक्शंस नहीं आए। बड़ी सीधी सीधी। जो अब आप कह रहे हैं कि हमने बजट नहीं रखा है, वो बजट नहीं रखा है, हमारे अपने रीजंस हैं। वी आर नॉट आंसरेबल टू पाकिस्तान। पाकिस्तान की तरह थोड़ी ना हमारा कंट्री चलता है कि सब चीजों के लिए आंसर आपको करना पड़ता है, यूएस को भी और चाइना को भी, और दोनों को यूएसए बेवकूफ को तो बनाने आप की देते कोशिश हैं करी ना, जाती है। यूएसए को तो आप आंसर कर रहे हैं। आपने तेल नहीं ले रहे, रशिया से तेल नहीं लिया उनकी धमकी के बाद, तो कब लिया? आपकी जो किसने बोला? किसने बोला? कल साहब, अब आप झूठ गूगल इतना करो। इतना झूठ? झूठ अरे झूठ क्यों करना, गूगल करो ना। किसने? और इंटरनेट कनेक्शन मेरे इससे ले लो, आपके यहाँ नहीं चल रहा होगा। गरीब कंट्री में कई बार नहीं होता है। ज्यादा बड़ी चलिए, बात देखो, देखो, कल सुनो साहब, सुनो सुनो। आप मैं आज आपको रिपीट करता हूं, ट्रायल मैं में आपको रिपीट करता हूं। ये उन्हें मैं जो बातें कह रहा हूं, मैं जो बातें कह रहा हूं आपको रिपीट कर रहा हूं। हमने रशिया से ऑयल नहीं लिया, मैं आपसे मान रहा हूं। लेकिन किसने लिया और किसने नहीं लिया, ये तो आप जानना चाहेंगे। हमारी रिलायंस कंपनी ने 0 इंपोर्ट किया रशिया से, जो मैक्सिमम कर रहा, मैं मान रहा हूं। लेकिन हमने 1,60,000 बैरल पर डे तब से लेकर अब तक और आज तक, और उसको बढ़ाकर अभी भी हम ले रहे हैं। हमने अभी भी, अब आपके लिए एक मसाला दे रहा हूं, हमने अभी भी यूएस को बोला है कि जनाब ये वाला हमारा आगे भी चलना है। क्यों चलना है? फॉर द सिंपल रीजन कि आप इसके ऊपर सैंक्शन और टैरिफ ना लगाएं। सीधी सीधी बात है। क्यों? क्योंकि हमारे को हमारी एनर्जी सिक्योरिटी चाहिए। भाई साहब, हमें पाकिस्तान की तरह 500 रुपए लीटर का डीजल नहीं चाहिए। हम नहीं चाहते कि हमारी आवाम के ऊपर उस तरह का अत्याचार। ये हमारी पॉलिसी, आपकी पॉलिसी आपके लिए है। जहां तक बात आ रही है कि रिलायंस ने क्यों नहीं लिया, आज रिपीट सुन लीजिए। रिलायंस ने इसलिए, मैं इसलिए बोला ना, कमर चीमा साहब आप स्ट्रेटेजिस्ट हो, आईएसआई के खास बंदे हो, दूर की सोचो। आप अगर आईएसआई को दूर की दिखाओगे तब बात बनेगी। और वो बात मैं आपको दिखा रहा हूं, रिलायंस को मालूम था कि मैं सैंक्शन वाली लिस्ट में नहीं आना चाहिए, और उसका फायदा देखिए कि यूएस की लार्जेस्ट एवर रिफाइनरी रिलायंस लगा रहा है, डन क्योंकि हो वो गया। सैंक्शंस में मैं नहीं समझ है। गया, इसे कहते हैं खौफ, कि पैसा भी लगा खौफ दिया। सुने तो किसे सही ना कहते हैं? मेरी, समझदारी। सुने, पॉइंट सुन लें। पैसा भी लगा दिया अमेरिका में, रशिया से तेल भी नहीं लिया। अदानी साहब जो हैं, उन्होंने अमेरिकी गवर्नमेंट से डील कर ली है कि मेरे अदानी साहब, अभी कल न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी थी कि मैं $10 अरब अमेरिका में लगाऊंगा, मेरे खिलाफ चार्जेस जो है वो करो। मतलब क्या लोग हैं यार आप लोग, वैसे बड़े प्रिंसिपल, विश्व गुरु, दिस दैट की बातें करते हैं, एक मिनट में आपकी वो पंजाबी कहते हैं मिर्च गड़ देते हैं, ठीक है, और फिर यहाँ पे आके बड़के मारते हैं, अपने टीवी के सामने, अपनी आवाम के सामने लगे होते हैं। आपको पता होता है, जैसे हमने वो जो कुछ लड़ाई की, भारत पाकिस्तान की लड़ाई में मीडिया ने जो किया, हम जो मर्जी कर दे, आवाम को क्या पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उसके बाद
पहले टीवी पे खबरें डालेंगे, फिर सोशल मीडिया पे डालेंगे, वहां को बेवकूफ बनाएंगे, लेकिन पॉलिसी लेवल पे तो आपकी टांगे कांप रही हैं कर्नल साहब। चले, मुझे तो यही नजर आ रहा है। तो नहीं नहीं, आपको नजर गलत आ रहा है, क्योंकि कमेंट कर आपके दें आंखों के आगे, आपकी आंखों के आगे आईएसआई का चश्मा है और समझदारी करने हुआ ब्रीफली कमेंट आप समझदारी कर। हाँ, मैं ब्रीफ वाला कमेंट सिर्फ मेरे पास आपके लिए ये है, हमने कहीं किसी से कुछ नहीं कहा, ये आपके मिनिस्टर ने कहा, ये आपके आईएसपीआर ने उस समय कहा कि सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं कि कितना नुकसान हो रहा है। ये हमने तो नहीं कहा ना, ये तो आपके यहाँ से आई थी बात। वो जो मरकज उड़ रहे थे, वो जो एयरफील्ड उड़ रहे थे, उसकी फोटोग्राफ हम तो डाल ही नहीं रहे थे। हम तो सैटेलाइट फोटोग्राफ डाल सकते हैं, हमारा तो कोई बंदा वहां था नहीं, आपके बंदे थे, उन्होंने ही तो सारा वेरीफाई किया कि देखो जी जनाब, ये नूर खान के अंदर इतना बड़ा धमाका हुआ है। वो तो बाद में पता चला कि वो धमाके में कितना बड़ा छेद हुआ है। ये सारी बातें हमने नहीं करी। और मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूं, मैं लास्ट में आपको ये याद दिला रहा हूं कि कमर चीमा साहब स्ट्रैटेजिक लेवल के बंदे हो, आईएसआई को कुछ सिखाओ, उससे सीख कर जो आ रहे हो आप गलत आ रहे हो। मैं कल सब समझ गया आपकी बात, और मुझे बड़ी समझ आ रही है कि आप क्या कह रहे हैं। तो इस पे दोबारा कमेंट बात करेंगे। ऑलवेज प्लेयर टॉकिंग टू यू कर्नल साहब, थैंक यू। ग्रेट, ऑलवेज ग्रेट स्पीकिंग टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। पाकिस्तान जिंदाबाद।